तो बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक में हिजाब पर हो रहे विवाद के बीच स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और स्कूल कॉलेज खुलते ही हंगामा एक बार फिर हो रहा है। कर्नाटक के विजयपुरा में कॉलेज छात्राओं ने एंट्री रोके जाने पर हंगामा कर दिया। हिजाब के साथ एंट्री की वो मांग कर रही थी और एंट्री जब नहीं मिली तो फिर छात्राओं ने यहां पर हंगामा कर दिया। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए गए। कॉलेज की छात्राएं हिजाब के साथ ही एंट्री पर अड़ी हुई हैं। आज से कर्नाटक में 11वीं और 12वीं के स्कूल साथ साथ कॉलेज खुल गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतरिम ऑर्डर यह कहता है कि जब तक कोई फाइनल ऑर्डर ना आ जाए तब तक धार्मिक लिबास पहनने की छूट स्कूल कॉलेज में नहीं है। ऐसे में छात्राएं अड़ी हुई हैं कि वो हिजाब पहनकर ही एंट्री लेंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम ऑर्डर का पालन कर रहे हैं स्कूल, लेकिन छात्राएं अड़ी हुई हैं कि वो हिजाब के साथ ही एंट्री करेंगी। लेकिन जब एंट्री नहीं मिलती तो वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जाते हैं, हंगामा किया जाता है। कर्नाटक के उडुपी से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे ये कर्नाटक के अलग अलग जिलों तक फैलता चला गया। इसके बाद ये देश भर में फैल गया और अब आप देख रहे हैं जब कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक अंतरिम ऑर्डर आया हुआ है बाकायदा, उसके बावजूद यहां पर हिजाब के साथ ही एंट्री पर छात्राएं अड़ी हुई हैं। बहसबाजी भी हो रही है, नारेबाजी भी हो रही है, हंगामा भी किया जा रहा है। जरा सुनवाते हैं आपको कर्नाटक के विजयपुरा में क्या हो रहा है। ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲು ಅದಾವತ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನೋಡಮ್ಮ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಗಡೆ ಅಲಾವದ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಾವಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲು ಅದಾವತ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. कर्नाटक से मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं। उडुपी से जितेंद्र शर्मा हैं और साथ ही बेंगलुरु से मेरे साथ जयपाल हैं। जयपाल, कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतरिम ऑर्डर जो बाकायदा ये कहता है कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक धार्मिक लिबास के साथ स्कूल में एंट्री नहीं है, लेकिन विजयपुरा की तस्वीरें बता रही हैं कि छात्राएं हिजाब के साथ ही एंट्री पर अड़ी हुई हैं। क्या हो रहा है विजयपुरा में? जी देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कोर्ट के अंदर में जो बहस चल रही है दरअसल वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 के ऊपर में आधारित है। यानी आर्टिकल 25 जो है वो सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने का, अपने मन अनुसार कपड़े पहनने का, खाना खाने का, हर चीज की छूट देता है। लेकिन वो किस जगह पर उसकी वैधता है, किसकी नहीं, इसी को लेकर के ये बहस है। और यही वजह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, और वो आदेश जो है सभी संप्रदाय और सभी धर्मों के लोगों के लिए है कि, और खास करके जिस कॉलेजेस में या स्कूल में जहां पर ड्रेस कोड लागू है वहां पर इस बात की हिदायत दी गई है कि वहां पर किसी भी तरह का धार्मिक लिबास, भले वो हिजाब हो या भगवा शॉल हो या कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह हो, उसको पहन करके जाना अभी आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि अभी मामला अदालत के अंदर में चल रहा है। यही वजह है कि इस चीज को मानने की जरूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतरिम ऑर्डर बिल्कुल साफ है, इसके बावजूद हंगामा हो रहा है। जितेंद्र, यही बात छात्रों को समझनी होगी कि उन्हीं की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कम से कम फाइनल ऑर्डर का तो इंतजार करें। हम देख रहे हैं हंगामा फिर हो रहा है। देखिए विशाल, यही इसमें सबसे जो दुखद बात है कि जब इस हिजाब मानने की मांग को लेकर लड़कियां बैठी, धरने पर बैठी, और उन्होंने बाद में इस मामले को लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया, पेटिशन की, तो हमने सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछा था कि अगर हाई कोर्ट उनके खिलाफ, यानी कि जो स्कूल प्रशासन और कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आना होगा, हिजाब पहनना अलाउड नहीं होगा,
अगर इस तरह का आदेश देती हैं तो क्या वो इस आदेश को मानेगी। तो उसी दौरान उन लड़कियों ने कहा था कि वो इस आदेश को नहीं मानेगी। ये हमने अलग अलग मौक़ों पर जो दूसरे जो लोग हैं हिजाब पहनने की जो वकालत कर रहे हैं उनसे भी पूछा। उन्होंने साफ ये कहा कि वो अदालत की बात को नहीं मानेंगे अगर उन्होंने हिजाब पहनने की बात को रोका। तो इससे बात समझ में आ जाती है विशाल कि शुरू से ही उनके जो इरादे थे वो ये थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो वो इस बात को नहीं मानेंगे। और यही बात हम लगातार देख रहे हैं। इससे साफ पता लग जाता है कि वो किसी भी तरह के जो संविधान में रह करके जो बातें हैं या सरकारी आदेश हैं, अब क्योंकि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण जितेंद्र, आपने सही आदेश समझाया दे दिया है दर्शकों को कि कैसे अभी हाईकोर्ट का अंतरिम ऑर्डर आ चुका है, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई है, फाइनल ऑर्डर आने तक का इंतजार करना होगा। लेकिन छात्रों का हंगामा जारी है। कर्नाटक के विजयपुरा की तस्वीरें आपने देखी, इसे लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और जयपाल आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.